सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आई डोंट नो कितना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, और वेदर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा भी या नहीं, आई डोंट नो। बट अगर थोड़ा बहुत भी यूजफुल अगर होता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं शूट कर रहा था आपका एयू रॉयल का एक्सपीरियंस वीडियो, मीनवाइल ही उसको शूट करने के बाद ही मेरे पास कॉल्स आ गए थे कि जो एयू बैंक के मुझे टीम है, मतलब उनके टीम की तरफ से, तो एक्चुअली उनकी तरफ से मुझे कोलेब्रेशन के लिए भी आया था, बट चूंकि मैंने पेड प्रमोशन हम करते नहीं, तो उनको ने मुझे इन्फॉर्मेशन ये दिया था कि सर एटलीस्ट चलो पेड प्रमोशन नहीं करते तो एटलीस्ट आप ये बता दो कि जो एयू बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है अभी हाई अप्रूवल रेट पे चल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हाई अप्रूवल रेट, तो क्या क्या विदाउट इनकम क्राइटेरिया वगैरह कुछ सीन है क्या? बोलते हैं नहीं, होगा तो सब कुछ, लाइक आपका ऑफिस वेरिफिकेशन, होम एड्रेस वेरिफिकेशन, बाकी सारे प्रोसेस होंगे, बट इसमें कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा कि थोड़ा सा जो इनकम है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिबर्टी रखेगा बैकग्राउंड में। तो ये कुछ आप अंडरस्टैंड कर लो, मेरे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं क्रेडिट कार्ड चाह रहा था, तो चूंकि मुझे चाहिए था एयू का एक्जिको क्रेडिट कार्ड। तो मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एयू बैंक के मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किए हुए, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए, और बीइंग मेरे पास सेविंग अकाउंट होते हुए भी हर बार ही रिजेक्ट कर देता था। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होता था कि हर बैंकों में मिलते हैं बट इस बैंक में ये रिजेक्ट करना ही करना था। से भी 3 मंथ्स बिफोर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, तो हर बार मेरा रिजेक्शन हो ही जाता था। तो जबकि इस बार मेरे पास आए तो मैं बोला चलो ठीक है, एक चांस और लेता हूँ, और तो मैंने बोला कि मुझे जो अप्लाई करना है मुझे एयू एक्जिको ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पहले मैं वो बता देता हूँ कि अगर आपको एयू एक्जिको अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल है। एयू एक्जिको ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, या इधर वेबसाइट या डेस्कटॉप वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं एयू एक्जिको क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन की बात करूँ, एक्जिको ऐप जो है उसको मैंने खोला, उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना है, ओटीपी आएगा, एंड ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको नेम, पैन और बाकी डेट ऑफ बर्थ एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। रेफर आप स्क्रीनशॉट को फॉलो कर लीजिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके आके प्रोसेस कर देना है। चीज़ का और ध्यान रखना कि एयू बैंक के साथ एक प्रॉब्लम है कि पिन कोड को लेकर के इनका हर एक एरिया सर्विसेबल नहीं है पिन कोड, तो ये मेक श्योर करिएगा कि जो सिटी है वहाँ पे एयू बैंक के सर्विसेज अवेलेबल हों। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट वगैरह है तो डिफ़ॉल्ट में वहाँ पे एड्रेस आपका चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके अंदर एक सिचुएशन और बता देता हूँ, मे बी आपको ये हेल्पफुल हो जाए अगर आप इस सिचुएशन में हो तो, कि लाइक जैसे कि मेरा जो ऑफिस जैसे कि मेरा पहले जो रेसिडेंशियल एड्रेस था वो था गुड़गांव का, एंड मेरा ऑफिस एड्रेस भी गुड़गांव था। मैंने सेविंग अकाउंट में ये कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने चेंज नहीं किया था, वही सेम ही रह गया था। मैंने सेविंग अकाउंट के कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने चेंज नहीं किए। तो अभी मैं नोएडा में आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ पे ऑफिस एड्रेस और यहाँ का लोकल रेसिडेंस जो था वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, इवन दो वो आ रहे थे तब भी उसके बाद चूज करके, क्योंकि ऑप्शन आ ही नहीं रहे थे मुझे बदलने के, तो मैंने फिर भी फॉरवर्ड करके प्रोसेस कर दिया आगे। एंड आगे जाकर के मुझे वापस से रेसिडेंट करंट एड्रेस मुझे मांगा, तो मैंने नोएडा का डाल दिया एंड ऑफिस एड्रेस भी नोएडा का डाल दिया। तो अगर सेविंग अकाउंट में एड्रेस कुछ और है तो क्रेडिट कार्ड पे कुछ और आप डाल सकते हो, ये आपको आगे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे मांगेगा, वेदर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आई रिकमेंड आपको सैलरी डालने से ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होगा। बेसिकली आप देख लीजिए जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है। नेक्स्ट स्टेप पे करंट एड्रेस डालना है, जो कि अभी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। इसके बाद एड्रेस पुट करने के बाद रेसिडेंट टाइप पूछेगा कि लाइक करेंटली आप जो जिस एड्रेस पे रह रहे हो वो आपका खुद का ऑन है या रेंटेड है या जैसे भी है, या पेरेंटली ऑन है, तो वो सारा चीजें सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, लाइक आपके मैरिड हो, अनमैरिड हो, का ईमेल आईडी क्या है, कार्ड पे क्या नाम होना चाहिए, मदर नेम क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। इसके आगे जो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, सैलरी आपका कितना है, अगर सैलरी चूज करे हो या
अपने अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया है आपने तो कितना आपकी सैलरी है उतना आपको पुट कर देना है। उसके बाद आपको ऑफिस एड्रेस आपको पुट कर देना है, कितने टाइम से आप वहाँ वर्क कर रहे हो ये आप पुट कर देना। मेरा तो 2 मंथ्स था तो फिर भी मैंने पुट कर दिया। ऐसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल करके कंफर्म कर देंगे, आपके सामने इनकम वेरीफाई करने के 2 ऑप्शंस पूछे जाएंगे। एक होगा इमीडिएट, आपके जो भी सैलरीड अकाउंट या फिर जैसे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो जहाँ भी आपका सैलरी क्रेडिट करते होंगे या लेते होंगे उस अकाउंट का डायरेक्ट स्टेटमेंट फेच कर लेगा। बट इनके टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे एंड ये कभी फिक्स हुआ ही नहीं। मुझे लगा रात को मैं 2 बजे के आसपास कर रहा हूँ तो मे बी उनका कुछ टेक्निकल ग्लिच हो या फिर उनका मेंटेनेंस वर्क हो, तो इसलिए मैं वेट करा 2-3 डेज वेट करा, बट फिर भी स्टिल वो फिक्स नहीं हुआ। एंड नीचे आ रहा था सैलरी स्लिप अपलोड करने का, तो मैंने इस जगह पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसके बाद बैंक स्टाफ का हार्डली नेक्स्ट डे ही मेरे पास कॉल आ गया था, तो उनके तरफ से उन्होंने मुझे ये बताया था, और चूंकि मुझे पहले से भी इनपुट था कि अगर इनकेस आप नहीं भी पुट करते, जैसे मेरा न्यू ही मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास अभी सैलरी स्लिप मुझे मिली नहीं है, तो और मैं सोचा था कि अकाउंट से ही फेच कर ले, बट वो करा नहीं, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसका जैसे एक स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपलोड कर दो, अब बाकी आप मुझे मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना। तो मैंने मेल क्या किया, मैंने सैलरी स्लिप मेल नहीं किया था, बस मैंने जो 1-1.5 मंथ का जो भी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट था वो मैंने मेल कर दिया था। उनके टीम से जो भी मुझे कॉल आया था उन्होंने अपना एक एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ मेल आईडी मुझे दिया, मैंने उसके ऊपर मेल कर दिया। एंड नेक्स्ट डे मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए मेरे ऑफिस एड्रेस एंड घर पे आए थे। तो जब वेरिफिकेशन के लिए आए तो सेम डे वेरिफिकेशन हो गया। एंड मैं बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे ख्याल से लगता है कि सेम डे इवनिंग में 7 o'clock के अराउंड 7-7:30 के अराउंड मेरे पास मेल आ गई कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया। एंड बहुत ही फास्टेस्ट था, मुझे नहीं पता था, मैंने एक दिन पहले ही मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया, नेक्स्ट KYC हुआ और उसी दिन इवनिंग तक ये अप्रूव भी हो गया। तो ये अगर मैं डिले नहीं करता बीच में 4-5 डेज का तो शायद और पहले ही हो जाता। तो बट पॉइंट यहाँ पे ये है, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि जब आप सारा चीज़ करोगे, ऑफिस वेरिफिकेशन आप करोगे, आप होम एड्रेस वेरिफिकेशन करोगे, इनकम आपको चाहिए, तो फास्ट अप्रूवल का सेंस क्या है इसका, मतलब इजी अप्रूवल का सेंस क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि पहले सारा चीज होने के बावजूद भी, सिबिल ठीक होने के बावजूद भी कई सिचुएशन पे आपने देखा होगा कि EU बैंक रिजेक्ट कर देता था, बट अब यहाँ पे उन्होंने लिबर्टी रखा। इवन कि यहाँ पे फ्रेशर एज ए न्यू ज्वाइन हूँ इस कंपनी में, इस एड्रेस पे मैं न्यू रह रहा हूँ, आप ये देखो, प्लस मेरा जो सिबिल पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पे क्या सीन है कि जो कंपनी है वो मेरा न्यू ज्वाइनी है, सब कुछ न्यू है, और मैंने इनकम में बस 1 मंथ का स्टेटमेंट दिया, बावजूद इसके मेरा अप्रूवल हो गया। तो ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करता था EU बैंक, अब यहाँ पे लिबर्टी आ गया। तो ये कुछ है, अगर आप इस तरीके की कुछ लिबर्टी चाहते हो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो EU बैंक अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते थे तो अप्रूवल हो गया है। आई डोंट नो कितना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, और वेदर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा भी या नहीं, आई डोंट नो, बट अगर थोड़ा बहुत भी यूजफुल अगर होता है तो डेफिनेटली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जितना हो सके वीडियो को हाइप कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।